वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 64 नंबर क्लास की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का आपको संग्रह मिलता है। हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास और रोज नंबर 64 पर पहुंच चुके हैं। जो विद्यार्थी मेरे साथ लगातार इस क्लास में चल रहा है, तो आपको बताए राजस्थान जीके पूरा कवर उसका हो रहा है, तो लगातार कंटिन्यूज ये कारवां चलना चाहिए। जल्दी से वीडियो को लाइव कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो रोजाना 9 बजे की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करें राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? तो हमेशा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हो जाए वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। जैसे देश का कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक तो व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, दो होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है जिसको हम संसद कह सकते हैं। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो राज्यपाल होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के 153 से 167 के अंदर है। और भाग कौन सा है? भाग 6 के अंदर वर्णित है। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? तो ये आपको पता है कब? 1956 में हुआ था। 1956 से पहले राज प्रमुख होता था, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने। और वर्तमान में कलराज मिश्र है जो राजस्थान के 21वें राज्यपाल हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन से थे? देखो, सारे क्वेश्चन लेके आए इंपॉर्टेंट। और अगर आपको राज्यपाल का पूरा मैटर देखना है तो आप लगाइए राजस्थान के राज्यपाल बाई नानक क्लासेस। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो स्पेशल वीडियो बनाया, प्ले लिस्ट में देख लेना। तो गुरमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। इनके बारे में दो चीजें याद रखना, एक तो सबसे लंबा कार्यकाल है, अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह का है, और दूसरा इनको शपथ दिलाई थी उसको में लास्ट राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय ने। वैसे शपथ लाता हाईकोर्ट के मुख्य जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को, लेकिन उस समय उन्होंने दिलाई थी। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो मैंने आपको बता दिया राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होगा। प्रथम नागरिक हो, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मत कर देना। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 153 के तहत यह बात की गई है कि एक राज्यपाल या एक से अधिक राज्यों में भी अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार हो सकता है। इस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का कार्य राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1951 के तहत यह किया गया। एक या 2 से का मतलब क्या है? जैसे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, और हो सके कई बार क्या होता है, जैसे यूपी है हमारे पड़ोस में, यूपी मध्य मान लो मध्य प्रदेश लग रहा है, वहां के राज्यपाल की मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया या छोड़ दिया पद या कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ समय के लिए सरकार, केंद्र सरकार ये कर सकती है कि इस कलराज जैसे हमारे राजस्थान के राज्यपाल को इसका राज्यपाल भी अतिरिक्त कार्यभार दे सकता है। तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो गया। तो 7वां संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संविधान का अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसकी वो पूछता किससे है? केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद पूछकर ही नियुक्त करता है। और दूसरी बात, शपथ राज्यपाल को कौन दिलाता है? उस जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ, जैसे हमारे कलराज मिश्रा जो 21वें कलराज मिश्र 21वें राज्यपाल है, और इन्होंने सितंबर 2019 में शपथ ली थी। इनको जो शपथ लाई थी उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे 36वें रविंद्र भट्ट, उन्होंने शपथ दिलाई थी। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सामान्यतः जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल कितना होता है?
याद रखना 5 वर्ष होता है, सामान्यतः पूछे 5 वर्ष, सीधा पेपर में आ जाए राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ध्यान रखना फिक्स नहीं होता है 5 साल, यानी 5 साल से आप ज्यादा नहीं ले सकते, उससे पहले राष्ट्रपति कब भी हटा सकता है। हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यानी हमारे संविधान में जो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया हमने किससे ली है? आपको पता है हमारा संविधान उधार का थैला है, 75% हमने विदेशों से या कहीं से भी लिया है, उसकी कॉपी की है। कॉपी करने का मतलब ये नहीं है हमने उसमें चेंजिंग भी किया, उनके तरीकों को अपनाया। तो कनाडा में जैसे राज्यपाल नियुक्त होता है, जैसे प्रक्रिया है, वैसे ही हमारे देश में है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है क्या, तो ये तो सत्य कथन हो गया। नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, ये भी सही हो गया। राज्य के निवासी को नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल बात सही है कि राज्य का कोई निवासी है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता। नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक संवैधानिक परंपरा है, बिल्कुल गलत है। सलाह तो ले सकता है, जरूरी नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ये, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, सलाहकारी प्रक्रिया भी। हम चलो मुख्यमंत्री से पूछ लेते हैं भी ये व्यक्ति हम राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, आपके क्या साइड बैठ रहे हैं, तो असत्य ये हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किए गए सरकारीय आयोग 1983 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कौन सी सिफारिश नहीं दी गई थी? यानी केंद्र और राज्य का संबंध बना रहे इसके लिए राज्यपाल की नियुक्ति की गई, तो एक सरकारीय आयोग 1983 में उसने कुछ नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ सिफारिश दी थी, कौन सी नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श, ये तो थी भी, परामर्श ले आप। राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हो, दलगत पूर्वाग्रह से मुक्त हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी सत्य हैं, सभी सत्य। 1 मिनट अपने पीछे चलते हैं, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद मिस्टेक हुई है। इस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, सॉरी मैंने 1951 में किया था। 1951 में तो पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसमें वो जो अनुसूची 9 नंबर है वो थी, भूमि अधिग्रहण वाली थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कोई विद्यार्थी मुझे कमेंट ना करें, पूरा वीडियो अब यहाँ से पता लग जाएगा। जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखता है ना वो तो कमेंट करेगा नहीं, और 4-5 क्वेश्चन देख के छोड़ देता है, वो कमेंट पे कमेंट करेगा कि सर आपने गलत बता दिया, आपने गलत, ये मिस्टेक होगी। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे याद आया एकदम। तो राज्य आत्मा संविधान संशोधन 1956 के तहत, तो इसको सुधार लेना, क्योंकि अब आपको पता है मैं वीडियो के लास्ट में आपके नाम नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल मैंने वीडियो पहले ही रिकॉर्ड करके आपको दे दिए ताकि 9 बजे की क्लास सुचारू रूप से चले, क्योंकि फिलहाल मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं घूमने के लिए स्पेशल गया हूँ, इसलिए पहले वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी। इसलिए पिछले 3-4 वीडियो से और आगे के 2-4 वीडियो में आपका नाम नहीं आएगा, इसी वजह से नहीं आएगा क्योंकि नाम अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुए, तो अपलोड जैसे जैसे हो रहे हैं आपका रूटीन खराब ना हो, इसलिए मैंने स्पेशल ये क्लासें रिकॉर्ड किए, यानी आज से 3-4 दिन पहले मेहनत करके और सारी एक दिन में पूरी रिकॉर्डिंग करके और आपके तक पहुंचाइए, कोशिश ध्यान रखना। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपका रूटीन ना टूटे, इसलिए स्पेशल मैंने इतनी मेहनत करके आपको वीडियो दिए हैं, ये याद रखना। तो नाम किसी के अगले ये 5-7 वीडियो ने इसमें नाम नहीं आएंगे, नाम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो बाद में अपलोड हो रही है, याद रखना। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आयु की अर्हता निर्धारित की गई है, यानी राज्यपाल किसी को नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म बातें इसमें हैं, वो ध्यान रखने की बात है। जैसे 3 पद ध्यान रखना, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का और उपराष्ट्रपति का, 3 पद ऐसे हैं जिनके लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। उसके अलावा विधानसभा प्लस लोकसभा के लिए आपको चाहिए 25 वर्ष। इसके अलावा विधान परिषद प्लस राज्यसभा के लिए आपको चाहिए 30 वर्ष। और इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री है तो 25 साल, सरपंच बनना है तो 21 साल, सरपंच है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, वो सारे, और अगर वोट डालना है तो 18 वर्ष। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ विद्यार्थी जो पहली बार 12वीं क्लास करने के बाद 10वीं क्लास के बाद भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है ना, जो बीएसटीसी पीटेट राजस्थान पुलिस की पहली बार उभर कर आए हैं उनको भी साथ लेके चलना है। ये चैनल आपके लिए कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन वाला या आलतू फालतू वाले कुछ ही नहीं है, ध्यान रखना। एक बढ़िया टारगेट के साथ हर एक विद्यार्थी को 0 से लेकर अंत तक के वीडियो आपको मिल रहे हैं, इसका लेवल भी मिल रहा है और इस 0 लेवल का भी मिल रहा है, तो सबको साथ लेकर चलने, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सब हमारे साथ रहेंगे और एक अच्छा कारवा, क्योंकि अपने सिर्फ
वीडियो और क्वेश्चन पे ध्यान देना ज्यादा और किसी बातों पे ज्यादा ध्यान देना। मोटिवेशन आप खूब हो, जैसे मोटिवेशन कई तो आधे वीडियो में मोटिवेशन देते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है, आप मोटिवेशन हो। मैं तो एक ही कहता हूँ, बस पढ़ो, जिंदगी में मेहनत करो, कामयाब हो गए, ये एक मोटिवेशन है। अब कितने मोटिवेशन देते हो, वो उसको 5 मिनट याद रहेंगे, उसके बाद में मोटिवेशन गया बाढ़ में, कोई याद नहीं रहता वैसे कि वैसे। अब मैं कहता हूँ मोबाइल मत चलाया करो, 1 ही घंटे चलाया करो, तो आप थोड़ी मेरी बात मानते। जो आपको धूम्रपान कर रहा है, कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी जर्दा, उसको मैं कह दूं छोड़ दे, छोड़े तो थोड़ी नहीं छोड़ेगा। अब किसी को कह दूं शराब मत पिया कर, तो वो पिएगा। ये चीजें निश्चित हो चुकी है। अब किसी को कह दिया ना पढ़ना है, तो वो थोड़ी बहुत मान जरूर लेगा, लेकिन इतना वो ज्यादा उसको कह देना तू पढ़, तुझे कामयाब होना है, तेरे माता पिता तेरी आस कर रहे हैं कि तू मेहनत कर, पढ़, लेकिन वो कुछ देर सुनेगा, उसके बाद में वही काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स है, ज्यादा उससे कोई जरूरत नहीं है। बस कह दिया पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो कामयाब हो गए, नहीं तो घूमते फिरोगे। राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना, किसको? राष्ट्रपति को। निम्न में से असत्य बताइए। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है, सामान्यतः है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये चीजें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा पद की शपथ तो उसे उच्च न्यायालय का, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 163 असंगत है, क्योंकि राज्यपाल अध्यादेश 163 में जारी नहीं करता है, बल्कि 213 में अध्यादेश जारी करता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्यपाल द्वारा राज्यपाल लगभग जितने प्रशासनिक विभाग है लगभग राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन कुछ एक है जहां पे राज्यपाल की नहीं चलती। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं करता, मुख्य सचिव की नियुक्ति खुद सीएम करता है। राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक कौन होता है? अपने पढ़ ही रहे हैं, राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक होता है राज्यपाल ही होता है। दूसरी बात रखना, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। लेकिन पूछ ले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? तो राज्यपाल के प्रति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने का अधिकार है? अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 174 के अंदर है। याद रखना, 156 में आपको बता चुका हूं। 171 में क्या है? जो विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो विज्ञान, साहित्य, कला, उसके अंदर सहकारिता के क्षेत्र में होते हैं, उनको चुनने का, नियुक्त मनोनीत करने का अधिकार होता है। क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संवैधानिक राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक संवैधानिक आवश्यकता है? क्या राष्ट्रपति को जब राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है क्या? अभी मैंने बताया था संवैधानिक नहीं है, ले सकता है वो, तो संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ ये भी हो सकता है, यह केवल एक परंपरा है, संवैधानिक जरूरत नहीं है। यहाँ ये सही हो सकता है, ये केवल एक परंपरा है, संवैधानिक जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 213। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है एक अस्थायी कानून होता है, जिसको विधानसभा सत्र चलने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित करवाना होता है। अगर पारित हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप समाप्त हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 में करता है। राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? तो वित्त विधेयक को नहीं भेज सकता। किसको? वित्त विधेयक, क्योंकि पूर्व अनुमति होती है राज्यपाल की, उसके बाद में विधानसभा इस पे कार्रवाई करती है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? यानी अस्थायी कानून बना सकता है क्या? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? अध्यादेश अध्यादेश तो तब जारी किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जब करेगा जब सत्र नहीं चल रहा है, राज्य को किसी ऐसे कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तब चलेगा। जब सत्र चल रहा है तो अध्यादेश जारी की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही कानून बन जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला,
विवेकानंद शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करता है? यानी विवेक दिन समय की शक्तियों का जब वो प्रयोग करता है तो राज्यपाल किसके प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करता है? किसके काम करता है? संघीय सरकार के करता है, ध्यान रखना, संघीय सरकार, क्योंकि प्रतिनिधित्व संघीय सरकार के करता है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू वगैरह आपका आपातकालीन वगैरह लगता है तो पावर राज्यपाल की होती है, सब विवेकाधीन। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल अनुपस्थित हो गया तो उसके दायित्व कौन निभाएगा? तो हमेशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, आजकल परंपरा ऐसी बन गई है कि जब राज्यपाल नहीं होता है तो वैसे तो दूसरे राज्य के राज्यपाल को कार्य बढ़ा देता है, कार्यभार दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर बात है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। क्या एक विधायक या सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? एक विधायक या सांसद होता है वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, नियुक्त किया जा सकता है, परंतु शपथ ग्रहण करते ही उसका विधायक या सांसद का पद रिक्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, पद तो रिक्त होगा, फिर ही होगा, सीधा नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? ये किसमें लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? जल्दी से देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट में मुझे जवाब देते हैं। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। कितने विद्यार्थियों ने ढंग से इसको देखा? जवाब आपका आ गया होगा, यह एक मात्र परंपरा है। मैंने 2 बार आपको बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री से सलाह लेते समय कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया किसी अनुच्छेद में नहीं है, यानी कोई संविधान की प्रक्रिया नहीं तो उसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक परंपरा है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दे, विधानसभा अध्यक्ष उसे अनुमोदित कर दे, राज्य उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है राष्ट्रपति अनुमोदित कर दे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई जरूरी नहीं है अध्यादेश लाए, किसी की अनुमोदित करने की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो प्रथम राजस्थान की महिला राज्यपाल थी और उसके बाद में राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंची थी। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी और गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी, ये भी याद रखना। राज्यपाल होता है राज्य कार्यपालिका का मुख्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु, राज्य का प्रथम नागरिक। तो प्रयुक्त सभी राज्य कार्यपालिका का मुख्य भी होता है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु का काम भी करता है, राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ था? राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पे रहते हुए हुआ था? तो ये दरबारा सिंह थे। कौन थे? दरबारा सिंह। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे? निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे? बी आर पाटिल रहे थे, ओपी मेहरा रहे थे, बलीराम भगत रहे थे, सुरजीत सिंह बरनाला नहीं रहे। तो इसका सही जवाब सुरजीत सिंह बरनाला। बी आर पाटिल, बलीराम भगत और ओम प्रकाश मेहरा ये तीनों रहे हुए हैं। अगला, राजस्थान का राज्यपाल राज्य में मृत्युदंड प्राप्त अपराध की सजा माफ कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषयों में संबंधित अपराध के लिए दंड आदेश का निलंबन या कम कर सकता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संतोषजनक परिणामों के कारण हटा सकता है। उपयुक्त सभी कार्य कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दिन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंड आदेश का निलंबन या कम कर सकता है। देखो, सजा माफ नहीं कर सकता वो मृत्युदंड वाले को, राष्ट्रपति को अधिकार है। लोक सेवा आयोग के संतोष हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, तो सारे कार्य नहीं कर सकता, तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राज्यपाल का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का या किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई सीमा नहीं। तो कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखना। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाए। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्रियों से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के दिन ही कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल को निर्वाचित, अब राज्यपाल नियुक्त होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचित तो होता ही नहीं है। तो क्या कारण था कि प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका तात्पर्य एक दूसरा निर्वाचन, क्योंकि एक बड़ा निर्वाचन करना पड़ता राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह, तो छोड़ दिया, ये सही है। उसके बाद में निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, हाँ बिल्कुल, अब तो सिर्फ क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से कार्यपालिका है, नाम मात्र की राज्यपाल है। अगर चुनाव होते तो वो अपने से बड़ा मानता, तो विरोध होता, फिर मामला गड़बड़ाता।
राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहता है, ये तो था नहीं। तो मुख्य तीन बातें हैं कि दूसरा निर्वाचन होता और राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और संसदीय प्रणाली से उसी हिसाब से काम करना पड़ता। तो 1 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 4। राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिया जाते हैं कंसोलिडेटेड फाइंड ऑफ स्टेटेड से अंग्रेजी में आ गया, वैसे तो संचित निधि से दिए जाते हैं, हिंदी में गए तो संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल है और राष्ट्रपति के विचारों को एक विधेयक को आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए? अनुच्छेद 169, 200, 201, 202। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। यानी ऐसा कोई मामला हो जाता है, कई बार राज्यपाल के पास पहुंचता है, राज्यपाल को समझ में नहीं आता है, तो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए वो आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, राजस्थान के वो राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जो आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं, त्यारगढ़ा रघुकुल रह चुके थे, 1977 से 1981 तक ये राज्यपाल रहते, इन्हें बर्खास्त किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल तो मैंने आपको बताया था गुरमुख निहाल सिंह जी थे। 1956 से 1962 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के काल में राजस्थान में पहली बार क्या लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन। प्रथम बार 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। कालक्रम के अनुसार राज्यपालों का सही क्रम बताइए। कालक्रम के अनुसार राज्यपालों का सही कालक्रम बताइए शुरुआत से। रघुकुल तिलक के बाद ओम प्रकाश मेहरा आए थे क्या? यहाँ तक तो सही है क्या? उसके बाद में हुक्म सिंह आए थे? नहीं आए थे, हुक्म सिंह पहले आगे थे रघुकुल तिलक से। बलीराम भगत, इसके बाद में दरबारा सिंह और उसके बाद में अंशुमान आए थे? बिल्कुल सही है, बलीराम भगत, दरबारा सिंह और अंशुमान सिंह। और इनकी खासियत दरबारा सिंह पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ये भी याद रखना। और पहले ऐसे राज्यपाल जिन्होंने पद से अपना त्याग पत्र दिया था वो जोगेंद्र सिंह जी थे, सरदार जोगेंद्र सिंह जी। अगला, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो पद पे रहते हुए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह थे। ये दरबारा सिंह जी सबसे कम कार्यकाल था और पद पे रहते हुए, ये आपको बताना 1 मई 1998 को तो राज्यपाल बने और 25 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी, 25 मई 1998 को, तो सबसे कम कार्यकाल। राजस्थान के कितने राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? राजस्थान के कितने राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई? तो याद रखना 4 थे। कौन कौन से? दरबारा सिंह तो हो ही गए, बता ही दिया मैंने, दरबारा सिंह, दरबार खोल दिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद निर्मल चंद जैन, कौन है? निर्मल चंद जैन, जो से 2003 में आए थे। उसके बाद आए थे शैलेंद्र सिंह, कौन से? शैलेंद्र सिंह, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई 2007 से 2009 रहे थे। और उसके बाद में एक महिला थी प्रभा राव, कौन सी? प्रभा राव, ध्यान रखना, पहली महिला जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई प्रभा राव 2010 से 2010 में आई थी। अगला, राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बन चुकी है? तो राजस्थान में अब तक 2 महिला बन चुकी है, एक तो प्रभा राव और दूसरी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सॉरी 3 है, एक मार्केट आलवा भी रही थी, 3 है, 3। मार्केट आलवा भी 2012 से 2014 तक रहे थे। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव और तीसरी मार्केट आलवा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, मैंने बताया था ना, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, रघुकुल तिलक जो राजस्थान के पहले बर्खास्त होने वाले राज्यपाल भी थे। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जिसका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो वो प्रभा राव। 3 महिलाएं बनी, प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट आलवा। लेकिन पद पर एकमात्र 3 महिलाओं में से राज्यपाल बनी, उसमें प्रभा राव का पद पे रहते हुए निधन हो गया था। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो मैंने आपको बताया था दरबारा सिंह राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, महज 22 से 23 दिन ही कार्यकाल संभाल पाए थे, मृत्यु हो गई थी। किस राज्यपाल की मृत्यु पद पे रहते हुए नहीं हुई? किस राज्यपाल की मृत्यु पद पे रहते हुए नहीं? देखो, दरबारा सिंह की हुई, निर्मल चंद जैन की हुई, शैलेंद्र कुमार की हुई, गुरमुख निहाल सिंह की नहीं हुई। गुरमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के प्रथम
राज्यपाल थी। इनमें से कौन सी महिला राजस्थान की राज्यपाल नहीं रही? तो 3 रही है। प्रतिभा पाटिल भी रही है, प्रभा राव रही है, मार्गरेट आलवा रही है। सुमित्रा सिंह ये राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष थी। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अनुच्छेद 176 के तहत राज्य का अभिभाषण, अभिभाषण का मतलब किसी के द्वारा लिखा होता है और उसको बोलना होता है, तो राज्य की मंत्री परिषद तैयार करती है। ये क्वेश्चन आपके हो गए इतने। तो अनुच्छेद 173 के तहत राज्यपाल समझ गए, यानी मुख्य सचिव करता है, यानी राज्य का मंत्री परिषद हो सकता है, लेकिन राज्य की मंत्री परिषद अकेले नहीं है, क्योंकि राज्य मंत्री परिषद का प्रशासनिक विभाग मुख्य सचिव के पास होता है। तो ध्यान रखना, अभिभाषण कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव है तैयार करता है। ये आपके इतने टोटल क्वेश्चन हो गए। लगातार आपको मिल रहा है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी विद्यार्थी कमेंट करें उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैंने बता दिया, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता क्योंकि पिछले वीडियो अब तक मैंने लगातार उससे पहले रिकॉर्डेड कर दिए। आपको पता है इस सप्ताह में आपको रूटीन रखने के लिए मैं लगातार आपको ये सारे वीडियो 9 बजे की क्लास में दे रहा हूं। तो आप धैर्य रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।